नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, डीएलएड फर्स्ट सेम की क्लास में आज हम लोग शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के दूसरे चैप्टर संप्रेषण या कम्युनिकेशन की बात करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह संप्रेषण है क्या? संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? संप्रेषण की प्रक्रिया चलती कैसे है? इस प्रक्रिया के मूल तत्व कौन कौन से हैं? इसके मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? संप्रेषण की विशेषताएं और संप्रेषण के प्रकार, और लास्ट में संप्रेषण के बाधक तत्व की बात करेंगे। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे। तो आज के खंड में संप्रेषण क्या है, संप्रेषण की एक दो परिभाषाएं, और उसके आधार पर संप्रेषण की प्रक्रिया आज के खंड में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो जैसा यहां देखिए आप, संप्रेषण ये शब्द जो है खुद में ये दो शब्दों से, एक आपका है सम और दूसरा है प्रेषण। सम का भाव क्या होता है? सम का भाव है समान, और प्रेषण का मतलब भेजना, प्रेषित करना, भेजना या प्रेषित करना। अब यहां बात आती है फिर कि समान रूप से भेजना या समान तौर पर प्रेषित करना, तो वो समान कौन? तो यहां जब हम संप्रेषण की बात करते हैं तो यहां दो पोल होते हैं। एक हमारा सेंडर होता है और एक हमारा रिसीवर होता है। एक सेंडर है और एक रिसीवर। अगर इस हम शब्द के शाब्दिक अर्थ से, तो ये कहता है कि समान प्रेषण सेंडर ने रिसीवर को दिया और रिसीवर का रिस्पांस आएगा किसके पास? सेंडर। और जब ये पूरी सर्किल पूरी होगी तब वो संप्रेषण होगा। अगर हम अंग्रेजी पर्यायवाची या उसके ट्रांसलेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के कम्युनीज से बना हुआ माना जाए है। और इसका भी अर्थ क्या होता है? इसका भी जो अर्थ निकलता है वह है सामान्य। तो अगर इस रूप में हम बात करते हैं कि कम्युनिकेशन की बात, तो कम्युन्यूज शब्द जो है वो कॉमन या सामान्य की बात करता है। तो इस आधार पर अगर कहें कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर संप्रेषण को इसके आधार पर हम परिभाषित करें तो हम क्या कहेंगे कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर सामान्य अवबोध के माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करता है। भाई कुछ वो ग्रहण करेगा, कुछ देगा। भाई सेंडर ने रिसीवर को भेजा और रिसीवर का रिस्पांस सेंडर तक आता है, तब वह कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारा पूर्ण होता है। अगर हम बात करें संप्रेषण की शिक्षा, अब शिक्षा में जैसे पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा शिक्षा और शिक्षण, तो हम ये कहें कि ये संप्रेषण क्या है? यह संप्रेषण रीढ़ है। चाहे हम उसे कहें कि वो शिक्षा के लिए रीढ़ का काम करती है या शिक्षण के लिए, या दूसरे रूप में हम कहें कि शिक्षा और शिक्षण बिना कम्युनिकेशन के वह प्रक्रिया चल ही नहीं सकती। सामान्य रूप में कोई भी टीचर, हम हो आप हो, तो टीचर कुछ ना कुछ कहता है, कुछ ना कुछ बोलता है, छात्र सुनते हैं, सुन के वह कुछ ना कुछ उत्तर देते हैं। तो इनके बीच में ये कम्युनिकेशन यानी संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। कभी कभी हम वर्बल न करके, यानी शब्दों का माध्यम, भाषा का माध्यम न लेकर, हम सिर्फ भाव भंगिमाओं से अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचा देते हैं। तो ये हमारा कम्युनिकेशन या संप्रेषण। अब यहां जैसे हम इसकी बात की, एक सेंडर और एक रिसीवर,
तो सेंडर के स्थान पर कौन हो जाएगा, यहां पर सेंडर के स्थान पर टीचर हो जाएगा, और रिसीवर के स्थान पर कौन हो जाएगा, रिसीवर के स्थान पर स्टूडेंट हो गया। भाई एक क्लासरूम टीचिंग की मैं बात कर रहा हूं। तो अब टीचर ने अपनी बात छात्र तक भेजी। मान लीजिए कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, मैं बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूं कि एक शिक्षक है, वो बच्चों को वर्णमाला का ज्ञान करा रहा है। अब वर्णमाला ज्ञान कराने के लिए शिक्षक बच्चों से कुछ कहेगा, उसको कुछ दिखाएगा, कोई एक्टिविटी करेगा, तो वह अपना क्या किया, यहां पर क्या भेजता है, वह संदेश भेजता है। इसने संदेश भेज दिया। अब यह संदेश रिसीवर को मिला, यानी छात्र को मिला। छात्र क्या करेगा, उसके लिए वह अनुक्रिया करेगा, उस संदेश के प्रति क्या करेगा, और वह अनुक्रिया जब सेंडर के पास वापस आता है तब यह हमारा संप्रेषण होता है। अब यहां हम संप्रेषण की एक दो परिभाषाओं को लेकर चलते हैं और उसी के आधार पर संप्रेषण के अन्य बिंदुओं की हम बात करते हैं। जैसे संप्रेषण की परिभाषा की बात करते हैं, तो सबसे पहले संप्रेषण की परिभाषा में एक सामान्य परिभाषा जो अभी तक हमने यहां पर चर्चा किया कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है। पहली चीज क्या निकला कि संप्रेषण क्या है, संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया, यानी संप्रेषण क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा, विचार आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। सामान्य रूप में अगर हम बात करें तो क्या है कि व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा, कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा या अपने विचार, इनका क्या करता है, व्यक्ति इनका आदान प्रदान करता है। व्यक्ति ने क्या किया, इनका आदान प्रदान करता है, और इस प्रकार से प्राप्त विचारों, संदेशों को समान और सही अर्थों में समझने और प्रेषण करने में हम उपयोग करते हैं। ये तो एक सामान्य परिभाषा हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, एंडरसन की परिभाषा। किसकी परिभाषा है, एंडरसन की परिभाषा की बात हम करते हैं। तो एंडरसन ने कहा कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। डायनेमिक प्रोसेस की बात किया, गत्यात्मक प्रक्रिया की बात किया। एंडरसन ने कहा कि संप्रेषण क्या है, संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतन रूप में, यानी चेतनतया या अचेतनतया, दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे, दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक यानी हाव भाव आदि के रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। ये एंडरसन की परिभाषा है। इसके बाद एक परिभाषा हम लेते हैं किसकी, लीगन्स की। लीगन्स की परिभाषा है कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है, संप्रेषण नोट डाउन भी कर लीजिएगा, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग, अब यहां देखिए, अब यहां जैसे हमने बताया था एक सेंडर एक रिसीवर, दो लोगों की बात किया, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो वही लीगन्स महोदय कहते हैं कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं तथा प्रभावों आदि का
इस प्रकार परस्पर विनिमय करते हैं, इस प्रकार परस्पर विनिमय करते हैं। विनिमय यानी एक्सचेंज करते हैं, कुछ देते हैं और कुछ ग्रहण करते हैं, कि सभी लोग संदेशों को समझ जाते हैं। जो आदान प्रदान एक्सचेंज होगा, विनिमय होगा, उसे सभी लोग समझ जाएं और संप्रेषण में संदेश देने वाले, संदेश ग्रहण करने वाले के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। हिलिगन्स महोदय का और परिभाषाएं आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं। यहां हम एक परिभाषा लेते हैं डॉक्टर एसपी कुलश्रेष्ठ की। एक परिभाषा लेते हैं किसकी? डॉक्टर एसपी कुलश्रेष्ठ। डॉक्टर एसपी कुलश्रेष्ठ की परिभाषा को हम लेते हैं और परिभाषा है कि संप्रेषण एक गत्यात्मक, संप्रेषण एक गत्यात्मक, उद्देश्यपूर्ण, द्विध्रुवी एवं द्विवाही प्रक्रिया है। द्विध्रुवी एवं द्विवाही प्रक्रिया है। द्विध्रुवी एवं द्विवाही प्रक्रिया। अब कम्युनिकेशन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषता इसी में आ गई एक लाइन में। क्या? संप्रेषण एक गत्यात्मक यानी डायनेमिक, उद्देश्यपूर्ण यानी उद्देश्य के साथ, द्विध्रुवी बाइपोलर यानी दो ध्रुवों के आमने, एक रिसीवर होगा एक सेंडर होगा, द्विवाही यानी टू वे कम्युनिकेशन, ये प्रोसेस है। ये एक लाइन की बात हुई। फिर आगे कुलश्रेष्ठ महोदय लिखते हैं कि जिसमें संप्रेषण सामग्री, जिसमें संप्रेषण सामग्री, संप्रेषण करने वाला, संप्रेषण करने वाला, संप्रेषण ग्रहण करने वाला। अब कौन कौन इसमें शामिल है उसकी चर्चा कर रहा है। संप्रेषण ग्रहण करने वाला, होता है। इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण, इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण, सूचनाओं तथा विचारों का, इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण एवं ग्रहण, एवं ग्रहण क्या होता है? लिखित, मौखिक, लिखित लिखित मौखिक तथा संकेतों के माध्यम से होता है। संकेतों के माध्यम से होता है। ये डॉक्टर एसपी कुलश्रेष्ठ की परिभाषा है
कि संप्रेषण एक गत्यात्मक उद्देश्यपूर्ण द्विध्रुवी एवं द्विवाही प्रक्रिया है जिसमें संप्रेषण सामग्री संप्रेषण करने वाला संप्रेषण ग्रहण करने वाला होता है। इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण एवं ग्रहण लिखित मौखिक अथवा सांकेतिक रूप में या संकेतों के माध्यम से होता है। ये तो डॉक्टर एसपी कुलश्रेष्ठ की परिभाषा हुई। तो यानी यहां पर जो हमने बात किया था कि जैसे एक सेंडर है और एक रिसीवर है, तो ये दो, देखिए ये हमने इस पूरी परिभाषा में हमने ये दो ध्रुवी की बात किया, दो ध्रुव हैं, एक सेंडर है एक रिसीवर। एजुकेशनल कम्युनिकेशन में ये सेंडर क्या है, यही सेंडर टीचर है और रिसीवर कौन है, रिसीवर छात्र या स्टूडेंट है। भाई सेंडर कौन है, टीचर और ये स्टूडेंट। अब टू वे कम्युनिकेशन की बात किया, द्विवाही प्रक्रिया, यानी ये इधर से जाएगा और इधर से रिस्पॉन्स आएगा। अब इसको और हम बात करते हैं। फिर यहां पर क्या किया, गत्यात्मक है, यानी ये साइकिल आपकी चलती रहती है, ये आपकी चलती रहेगी साइकिल, ये गत्यात्मक है। उद्देश्यपूर्ण, यानी किसी उद्देश्य निर्धारित उद्देश्य को लेकर होती है, जिसमें संप्रेषण सामग्री, भाई जिस सामग्री को हम प्रेषित करेंगे और वो क्या होता है, वह संदेश होता है। अब वो संदेश किसी भी रूप में हो सकता है। और ग्रहण करने वाला, भेजने वाला, अब यह लिखित रूप में, भाई जैसे हम आप कोई मैसेज हमको कन्वे करना है, पहले के जमाने में, अब तो वो जमाना चला गया, पहले पाती की जमाना था, चिट्ठी का, चिट्ठी आई रे आई, चिट्ठी आई, लोग इंतजार करते थे कि चिट्ठी आएगी, यहां तक की स्थिति होती थी। अब तो सब पढ़े लिखे हैं, आज के करीब 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूं, गांवों में लोग चिट्ठी पढ़ाने के लिए दौड़ते थे कि भैया कोई हमारी चिट्ठी पढ़ दो। अब देखिए उस चिट्ठी के पढ़ने का, ये पुरानी पिक्चरों में आपको पिक्चराइज किया गया है, वहां पे आपको दिखाया गया है कि चिट्ठी पढ़ते, एक एक लाइन पढ़ते हैं, उसके भाव पर सुनने वाले अपने पूरे प्रकट करते हैं। तो वो लिखित रूप है, वहां मौखिक नहीं है। अब आज का जमाना है, हम फोन लगाए और फोन पे बात कर लिए, ये तो वोकल हमारा हो गया, वाणी के साथ। और कहीं कहीं संकेतों के माध्यम से, क्लासरूम में आप बैठे हैं और क्लास में एक साथी दूसरे साथी को इशारा कर देता है और दोनों समझते हैं और दोनों बाहर, या किसी को कुछ करना है, पीटना है या कोई और काम करना है, वो आंखों के इशारे से, मुख मुद्राओं के इशारे से, यानी वह अपने बॉडी जेस्चर के माध्यम से वह संदेश सामने वाले को दे देता है। तो अब यहां पर जो बात चलती है कि यह संप्रेषण अगर एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है, तो यह प्रोसेस चलता कैसे है। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करेंगे, संप्रेषण प्रक्रिया की बात करेंगे। जैसे अभी बात हुई क्या कि संदेश देने वाला, भाई एक सेंडर है, दाता, और एक ग्राही। तो ये संदेश देने वाला दाता यानी सेंडर, और यहां पर ये कौन होता है, ये टीचर होता है। ये संदेश देने वाला ग्राही, जिसको वो देगा तो वो कौन होगा, वो ग्राही होगा। अब ग्राही तक पहुंचने के लिए वो संदेश बनता कैसे, यानी इसकी प्रोसेसिंग कैसी है,
क्योंकि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। तो सबसे पहले चाहे वो दाता, सेंडर या टीचर, संदेश भेजने वाला, उसके मन में एक विचार उत्पन्न होता है, एक उसका अपना आइडिया। भाई मन में एक विचार आया, एक आइडिया आई। जैसे मान लीजिए आपके मन में एकाएक विचार आया कि चलो अपने दोस्त को परेशान किया जाए। तो मन में विचार तो आ गया, लेकिन अब परेशान करने के लिए क्या करें? अब यहां पर एक ये भी तो है, विचार तो बन गया, करना है क्या? परेशान करना है अपने साथी को। तो उसके लिए वो क्या करता है, फिर इस विचार के आधार पर वह क्या करता है, उस विचार का निर्माण करना, फॉर्मुलेट। मन में ही मानसिक तौर पे वो निर्माण के, अच्छा इसको ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह से करेंगे। वो हमने एक अपनी योजना, एक निर्माण कर लिया। अब उस निर्माण को हम क्या करेंगे, उसको इनकोड करेंगे। वह लिखता है, लिखता है यानी वह उसे इनकोड किया। ये हमारा पहला, फिर ये हमारा दूसरा। भाई इससे हमारे इधर विचार एक बना, विचार के आधार पर हमने निर्माण किया, निर्माण करने के बाद उसको हमने इनकोड किया, उसको लिखा। अब इनकोड जब हमने कर दिया तो अब यही इनकोड हमारा क्या है, यही हमारा संदेश है। यही क्या होगा, जिसको हमने इनकोड कर दिया तो वही हमारा क्या बन गया, वही हमारा संदेश बन गया। भाई यही तो संदेश बना। या जिसे हम आप कहते हैं कि भाई चलिए इनको मैसेज कर दो, तो मैसेज के लिए हम क्या करते हैं, तो मैसेज के लिए हम टाइप बॉक्स में जाते हैं और फिर उसको टाइप करते हैं ना। और टाइप क्या करेंगे, जो हमारे दिमाग एक विचार बना था, जिससे हमने कहा कि एक उदाहरण लिया कि साथी को परेशान करना है, मजा लेना है, ये तो एक विचार बना। फिर उसके आधार पर कैसे हमें उसे परेशान करना है उसका हमने निर्माण किया मानसिक तौर पे, फिर उसको इनकोड किया। अब इनकोड जो किया यानी उसको टाइप किया, या हमने आजकल तो फिगरल जो हमारे ये सिंबल दिए हुए हैं, कामा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सारे जो सिंबल दिए हुए हैं, और कुछ लेटर के आधार पर हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने उसको इनकोड किया तो वही हमारा क्या बन गया, वही मैसेज। और इसी मैसेज को हमको क्या करना है, इसी मैसेज को हमें प्रसारित करना है, यानी इसको क्या करना है, इसको ट्रांसमिट करना है। तो ट्रांसमिट हम क्या करेंगे, इस संदेश को। अब इस संदेश को जब हम आगे की ओर भेजेंगे तो भाई जो ये संदेश बना है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये माध्यम, भाई जो संदेश है वो संदेश तो जाएगा नहीं, वो तो कुछ चित्र के माध्यम से, या यूं कहते हैं कि जो हम अल्फाबेट भी यूज करते हैं, हिंदी वर्णमाला भी यूज करते हैं, वो भी क्या है, एक तरह का साइन और सिंबल है। वो भी क्या है, एक तरह का साइन और सिंबल है। यानी उन चिन्हों और प्रतीकों के माध्यम से यह संदेश जो बना है उसका माध्यम तो यही है, साइन और सिंबल। और यही साइन और सिंबल क्या होंगे, ये साइन और सिंबल के साथ मैसेज किसके पास पहुंचेगा, वह रिसीवर के पास पहुंचेगा, या जिसे हम आप स्टूडेंट कहते हैं। भाई ये रिसीवर के पास पहुंचा। अब रिसीवर के पास वो पहुंच गया तो वो क्या करेगा, भाई रिसीवर क्या करता है, रिसीवर उसे पढ़ता है। ऑडियोट्री मैसेज है तो उसे सुनेगा, फिगरल मैसेज है तो उसे देखेगा, वर्बल है तो उसे पढ़ेगा।
तो वो क्या करता है, वह उसे पढ़ता है, उसे यानी वह उसे डिकोड करता है। भाई अलग अलग रूपों में है, अगर वर्बल है तो पढ़ता है, भाषा का उपयोग, ऑडियोट्री है तो सुनता है, और फिगरल है तो देखता है। या हम इसी को कह सकते हैं कि उसने क्या किया, उसने डिकोड किया। भाई स्टूडेंट या रिसीवर के पास मैसेज पहुंचा, वो उसे अगर वर्बल है, शब्दों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग किया है तो पढ़ेगा, ऑडियोट्री है, ऑडियो में हमने भेजा है तो वह ध्वन्यात्मक है तो वह उसे सुनेगा, और चित्रात्मक है तो वह उसे देखेगा, फिगरल। और ये क्या हुआ, उसने इसे डिकोड किया। डिकोड करने के बाद तब वो क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है। ये क्या करेगा, जब वो डिकोड कर लेगा तो वह उसे व्याख्यायित करेगा, यानी उसकी व्याख्या करता है। अब व्याख्या को हम क्या कहें, व्याख्या करता है या उसे वह इंटरप्रेट करता है। ये दूसरा खंड। भाई उसने पढ़ा सुना, डिकोड, डिकोड के आधार पर वह उसको व्याख्यात किया, उसको एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन यानी उसको इंटरप्रेट किया, और इंटरप्रेट करने के बाद वह रिसीवर फिर क्या करता है, फिर वह उसे प्रसारित करता है। यानी रिसीवर भी क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। लेकिन अब यह ट्रांसमिट क्या करेगा, यह ट्रांसमिट क्या करेगा, जो ट्रांसमिट करेगा वह भी क्या होगा, वह भी साइन और सिंबल के साथ, साइन और सिंबल के साथ क्या होगा, ये साइन और सिंबल, ये साइन और सिंबल वो भी मैसेज के रूप में होगा, संदेश। तो अब यही पूरी प्रक्रिया यहां पर रिसीवर करता है। पूरी प्रक्रिया कौन करेगा, रिसीवर करेगा। रिसीवर क्या करेगा, भाई उसने पढ़ा, जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया था कि आप अपने दोस्त को भेजते हैं उसे परेशान करने के लिए, मजा लेने के लिए। आपने फिगरल भेजा, देखा, अच्छा इसकी ये मजा लिए हमको भेजा है, अभी बताते हैं। यानी वह उसे देखता है, या कुछ आपने लिख के भेजा है उसे पढ़ता है, फिर उसको वो इंटरप्रेट करता है, उसकी व्याख्या करता है। व्याख्या करने के बाद फिर उसके अंदर एक विचार बनता है। अब ये जो प्रसारित करेगा मैसेज साइन और सिंबल के रूप में, ये चीजें किसको, संदेश को ही तो करेगा। अब संदेश के लिए उसकी भी मन में एक विचार बनेगा, एक आइडिया आएगा, उस आइडिया के आधार पर वह निर्माण करेगा, उसको लिखेगा, वो मैसेज बनेगा, और वही साइन और सिंबल्स को वो प्रसारित करता है। और जो ये साइन और सिंबल के साथ मैसेज क्या होता है, ये जाता है सेंडर के पास। तो ये जब पूरी प्रक्रिया पूरी होती है तब हम आप कहते हैं कि हाँ, मैसेज जो हमने भेजा उसका रिस्पांस आ गया, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस पूर्ण हुआ। इसका बहुत सीधा सा उदाहरण दे, जैसे मान लीजिए भाई हम अपने कोई उदाहरण ले रहे हैं, हम घर से निकले, ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस पहुंचे तो याद आया वो आज तो बिजली के बिल का लास्ट डेट है, तो घर पे मैं फोन कर देता हूं, घर पे जो भी है, बच्चा है, पत्नी है, या और भी जो घर के सदस्य हैं, जो भी है, हम उसको बता देंगे कि बिल फला जगह है, वहां से लेके और ऑनलाइन पेमेंट कर दे। तो आपने इतनी चीजें देखा, भाई हमको याद आया, मन में विचार आया, ये विचार कि बिल जमा करना है, उसके लिए हमने क्या किया, निर्माण किया कि हम बताएंगे उसको कि बिल वहां पे रखा हुआ है, फोन ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो उसके आधार पर मैंने क्या किया, इनकोड किया, मैसेज या तो लिखा, नहीं तो फोन किया। भाई ऑडियोट्री है तो सुनता है,
सामने वाले ने सुना, हमने उसे बताया कि बिजली का बिल फला अलमीरा में या फला फाइल में रखा हुआ है और निकाल लो और ऑनलाइन पेमेंट उसका कर दो। हमने ये कह के फोन काट दिया। तो अब आप बताइए, क्या ये कम्युनिकेशन पूर्ण हो गया? हमने कम्युनिकेट कर दिया? नहीं, ये तो सिर्फ सेंडिंग हुई। हमने अपने भाव को, अपने विचार को सामने वाले तक पहुंचा दिया। जब तक सामने वाले का रिस्पॉन्स या रिएक्शन हम तक ना आ जाए, तब तक कम्युनिकेशन प्रोसेस पूर्ण नहीं हुआ। सामने वाला फोन पे बता दे, हाँ छोटा भाई है तो वो कहेगा हाँ भैया मिल गया, बेटा है तो हाँ पापा मिल गया, तो जो भी है उस हिसाब से वो रिस्पॉन्स देगा कि हाँ बिल मिल गया और ठीक है हम इसका पेमेंट कर देते हैं। अब हमारा कम्युनिकेशन पूर्ण हुआ। तो अब कम्युनिकेशन में आज हम लोगों ने कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन की कुछ परिभाषाएं और कम्युनिकेशन प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात हमने की, कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात की। अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के तत्व की बात करेंगे, संप्रेषण की कुछ विशेषताओं और उनकी प्रकृति की बात करेंगे और संप्रेषण के प्रकार की बात करेंगे। तो नमस्कार, वंदे मातरम।